चलिए बेटा आ जाओ भाई, आ जाओ वापस से। तुम होमवर्क घर पे क्लास पे कर रहे हो क्या यार? चलो कोई नहीं बेटा, हमने अभी तक मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं वापस से। आ जाओ भाई। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ यूनिट थी 10, और इसमें से ये सीए वालों बच्चों के, सीएमए वालों में 5 ही है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट थी 10, जिसमें से अभी बेटा हमने बस एक ही यूनिट करी है, यूनिट नंबर 2, कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये यूनिट अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 नंबर की थी जो अभी तक हमने करा है। तो पहला यूनिट हमारा डन हो गया, और ये सबसे बड़ी यूनिट थी पूरे सिलेबस की। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया। अब आज जो हमारा टारगेट है, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसको डील करेंगे, ये मॉडरेट है, बहुत बड़ी भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक है, इसको जल्दी डन करेंगे। इसके बाद से काफी जो यूनिट्स है वो छोटी छोटी यूनिट्स है, जैसे ये बहुत छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, और उधर से भी 2-3 यूनिट छोटी छोटी। क्लियर है? तो मैम अभी हमने सेकंड यूनिट कर ली, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। सारे बच्चे बेटा एकदम फ्रेश पेज निकालो, हेडिंग डालो, यूनिट नंबर 3, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। यूनिट नंबर 3, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। बारह 15, 10 या 12 इतना होगा, सीएमए में थोड़ा ज्यादा होगा। हेडिंग डालेंगे बेटा, फ्रेश पेज, अनन्या जी यूनिट नंबर 3। अनन्या जी फर्स्ट यूनिट हमने स्किप करी है, अभी नहीं करी है, सेकंड करी है, थर्ड आज कर रहे हैं। हेडिंग डालेंगे क्या? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चलिए भाई थोड़ा सा समझते हैं। अभी तक हमने जो सेकेंड यूनिट में पढ़ा वो सारा एक कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव था। मतलब जब आप वो यूनिट पढ़ रहे थे ना, तो आप अपने आप को कंज्यूमर इमेजिन करो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, कंज्यूमर डिमांड कब करता है। हाँ, सप्लाई था प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव, बट वो मेजॉरिटी यूनिट पूरा कंज्यूमर बेस्ड था। ये जो यूनिट है इसमें हम किसका पर्सपेक्टिव पढ़ने वाले हैं? प्रोड्यूसर का। कि प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करेगा तो पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे प्रोडक्शन करने में ऑब्वियसली खर्चे होते हैं, फिर हम कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रेवेन्यूज क्या होते हैं, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट कब ज्यादा होगा कब कम होगा। तो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव के लिए इस यूनिट नंबर 3, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अच्छा, अगर मैं इस यूनिट में टॉपिक्स की बात करूं तो अब हेडिंग डालना लाइन के सेंटर में, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूं, पहले हम एक बार एक रोड मैप बना लेते हैं हम इस चैप्टर में कैसे जाने वाले हैं। बेटा इसमें टोटल 4 टॉपिक्स है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम होता है बेटा प्रोडक्शन फंक्शन। पहला टॉपिक क्या है बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन। सेकंड कॉस्ट, थर्ड रेवेन्यू, और फोर्थ इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बेटा अगेन ये 10 से 12 नंबर का टॉपिक है। ये यूनिट सीए में 10 to 12 मार्क्स है, सीएमए में थोड़ा 2-4 नंबर ऊपर नीचे। 3 क्वेश्चन मैं आपको अभी बता सकता हूं कहां से आएंगे, 3 क्वेश्चन गारंटेड जो फिक्स है, यहां से आएंगे। तो पिछली यूनिट में 2 हो गए, पिछली यूनिट में 2 थे ना, अभी एक कराया एक इलास्टिसिटी, इस यूनिट में 3 हो गए, कितने हो गए? 5 क्वेश्चन आपको पता है कहां से आ रहे हैं, बचे 95। मतलब आप उम्मीद कर सकते हो 5 तो आपके आ जाने चाहिए, शायद ऐसा मुझे लगता है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। अब देखो बहुत छोटे छोटे चैप्टर में, इस प्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी कॉस्ट छोटा, रेवेन्यू एक क्लास, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक क्लास, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। लेकिन जब आप मॉड्यूल करोगे ना, तो आपकी मॉड्यूल में ये और ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जब वो मॉड्यूल बना रहे थे तो
ये उन्होंने यूनिट 4 में मार्केट टॉपिक में डाला हुआ है बेटा, ठीक है। ऑल तो मेरे हिसाब से तो इसे यहां रखो तो ज्यादा बच्चा कनेक्ट कर लेता है एकदम जल्दी से, तो मैं उधर नहीं पढ़ाता, मैं इसे इधर ही पढ़ा देता हूं, क्योंकि ना आपस में सारे कनेक्टेड है आपस में। तो वो मार्केट में पढ़ाते हैं, हम इधर पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है। पेपर में जब आप बुक के क्वेश्चन देखोगे तो बुक में आपको रेवेन्यू और प्रोड्यूसर के कोई क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन यूनिट 4 में। तो हम बाद में जब आप करोगे सॉल्व तब कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी। अभी आप मेन इन दोनों पे फोकस करना बुक से, बाकी पढ़ा मैं चारों दूंगा। पॉइंट इतना सा, अगर प्रोडक्शन समझ आया तो ही कॉस्ट समझ आएगा, अगर कॉस्ट और प्रोडक्शन समझ आया तो ही रेवेन्यू समझ आएगा, तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझ आएगा। अगर आपने एक भी टॉपिक में क्लास मिस करी या एक भी टॉपिक में फोकस नहीं करा, एक टॉपिक छूटा, सारे टॉपिक छूट जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा फोकस रखना प्रोडक्शन से ही, बाकी टॉपिक बड़े सिंपल है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, हो गई बातचीत। बेटा हेडिंग डालो सबसे पहली, रुको 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 रुको, इसको और बाइफरकेट कर देते हैं। ठीक है, और बाइफरकेट कर देते हैं। कॉस्ट के अंदर आप डिवाइड करो बेटा इसके पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले मैं आपको प्रोडक्शन के बेसिक पढ़ाऊंगा, क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब। फिर इसमें एक टॉपिक आएगा प्रोडक्शन फंक्शन एंड टाइप्स। फिर में इसमें एक टॉपिक आएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर एक टॉपिक आएगा विच इज लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें बीच में एक आधा छोटा मोटा टॉपिक और चलता रहेगा, वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा बीच में ही। बट मेजर आपको इसमें सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ने हैं, और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो इससे आएगा। एक तो कंफर्म वेरिएबल प्रोपोर्शन, 100%। हो सकता है 2 भी आ जाए, मिनिमम एक तो लेके चलो, गारंटेड। फिर आता है टॉपिक नंबर 2 विच इज कॉस्ट। कॉस्ट में से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मीनिंग, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, बेसिस ऑफ कॉस्ट, न्यूमेरिकल, और लास्ट जो टाइप है वो है एनवेलप कर्व। और जो फिक्स्ड क्वेश्चन है, जो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आएगा, वो है बेटा इसका है 2 न्यूमेरिकल, पक्का आएंगे, गारंटेड। थर्ड और फोर्थ में हम ज्यादा कुछ अभी डील नहीं करेंगे, एक एक पेज के चैप्टर है, तो ये जब आएंगे मैं तभी बता दूंगा। बस इनको आप ऐसे लिख लो, थर्ड में रेवेन्यू एंड फोर्थ इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एनवेलप कर्व। कुछ छूटा तो नहीं किसी का, कोई बता दो, कोई दिक्कत। बस ये मैंने आपको बेटा टॉपिक्स दिए जो हमें करने हैं, ठीक है। इसमें 5 टॉपिक है या 5-6 टॉपिक होंगे, उसमें भी 5-6 टॉपिक है, ठीक है। एक आधा जो माइनर टॉपिक होगा वो इतना नहीं, मेजर मेजर टॉपिक यही है, ठीक है। रोड मैप मिल गया ना एक, कैसे कैसे करना है।
और रेवेन्यू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक एक दिन का चैप्टर है, 1.5 घंटा खत्म। स्टार्ट करें? चलिए अब आप बिल्कुल एकदम रेडी हो, स्टार्ट करते हैं बेटा यूनिट नंबर 3। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक्स तो पूरा खत्म कराना ही है, और आई ट्राई कि अगर टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी थोड़ा हो जाए, बट नहीं हो पाएगा, बेसिक्स कर देंगे फटाफट से। फ्रेश पेज निकालना बेटा, हेडिंग डालो यूनिट 3 का सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। टॉपिक लिखेंगे बेटा प्रोडक्शन फंक्शन, जल्दी से। अब आराम से पहले पेन रख दो, पहले मीनिंग समझना पड़ेगा धीरे धीरे। अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन तो बहुत दूर की बात है सुहानी जी, वो तो अब अगली क्लास ही समझना है। पहले में मीनिंग समझना है, प्रोडक्शन क्या होता है, क्या समझना है? प्रोडक्शन फंक्शन कुछ और ही है, वो देखेंगे बाद में। पहले प्लीज नोट मत करना, पहले मुझे आराम से लिखने दो, समझाने दो, देन हम स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन की, एक वर्ड में अगर डिफाइन करूं, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। बेटा प्रोडक्शन क्या एक तरह का प्रोसेस। ओके सर, सर किस चीज का प्रोसेस? बेटा ये एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक एक्टिविटी होगी। इट इज अ प्रोसेस जिसमें आपके पास क्या है, एक एक्टिविटी। ओके सर, अब इस एक्टिविटी में आप एक एंड से डालोगे इनपुट्स, क्या डालोगे, और दूसरे एंड से यू विल गेट व्हाट, आउटपुट। देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होगी, एक्टिविटी, अपन क्या डालेंगे और क्या निकलेगा, आउटपुट। ये जो इनपुट्स होते हैं इनको प्यार से एक और नाम से बोलते हैं, विच इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने बचपन में शायद बीएससी में पढ़ोगे, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद रखना 4 होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। सर ये होता क्या है अंजलि? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो सारी चीजें जो आपको प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे अब मुझे आपको सर्विसेज प्रोड्यूस करके देनी है, तो क्या मुझे ये एरिया चाहिए, दिस इज लैंड। यहां पे मैं सारी टीचर्स फैकल्टी चाहिए, रिसेप्शन में लेबर चाहिए, संजय भैया चाहिए, ये सब क्या है, ये लेबर हो गए। इसके अलावा हमें कैपिटल चाहिए, लाइक पैसा चाहिए, इंफ्रा चाहिए, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, एसी। अरे अच्छा थोड़ी लगेगा मैं कहूंगा बेटा कट्टा लेके आना मस्त अपने घर से, चेयर्स नहीं हमारे यहाँ मस्त बैठेंगे, और एक एक बेटा लालटेन लेके आना, बिजली बिजली आती नहीं है, हाथ वाला पंखा। अच्छा नहीं लगेगा, अगली बार तुम आओगे नहीं, वो बेचारे आज ही निकल लेंगे पहली बार। तो यू रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब आपका क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जनरली 4 होते हैं बेटा, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? अच्छा, जब आप ये सारे इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस एक्टिविटी में डाल रहे हो, तो एक्टिविटी से क्या निकल रहा है, आउटपुट। बेटा आउटपुट का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज। क्या होता है बेटा, गुड्स और, पहले बताइए क्या इतनी बात समझ आई? ओम भाई क्लियर है? एक बार रिपीट करें, प्रोडक्शन इला जिसमें क्या होगी, एक्टिविटी, क्या डालेंगे, क्या निकलेगा, इनपुट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन एक पॉइंट है समझना, प्रोडक्शन में जो गुड्स एंड सर्विसेज निकलेंगे बेटा वो नॉर्मल नहीं है, वो तुम्हारी तरह है स्पेशल। स्पेशल मतलब समझ रहे हो ना, स्पेशल तुम कितने स्पेशल हो, वैसे ही वो तुम्हारी तरह स्पेशल है, उसमें एक स्पेशल पावर है। सर कैसी पावर? बेटा ये जो गुड्स एंड सर्विस यहां पे रिलीज होंगे, ये ऐसे वैसे गुड्स एंड सर्विस नहीं होनी चाहिए, इनमें होनी चाहिए वांट्स सैटिस्फाइंग पावर। क्या होनी चाहिए बेटा? मतलब जब आप कंज्यूमर इस गुड या सर्विस को कंज्यूम करेगा तो उसकी वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जैसे मान लो बेटा मैंने एक इनपुट डाला, प्रांशु इनपुट से मैंने आउटपुट बना दिया, और वो मैंने तुझे आउटपुट दिया, ले कंज्यूमर ले ले, तूने भाई उसे कंज्यूम करा,
और तेरी कोई वांट सेटिस्फाई नहीं हुई, तुझे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो क्या मैंने प्रोडक्शन करा? नहीं करा। मतलब सिर्फ इनपुट से आउटपुट निकालना जरूरी नहीं है, वो जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होनी चाहिए? वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या होनी चाहिए? तभी प्रोडक्शन माना जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा वांट सेटिस्फाइंग पावर को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। उसे तो मेजर करने की यूनिट होती है यूटिल्स, उसको बोलते क्या थे? यूटिलिटी। क्या बोलते थे? इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ना बेटा, वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी बोलते हैं। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि प्रोडक्शन क्या होता है? अब आपकी बुक की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठंड लग रही है आपको? लग रही है ना? ए झूठ बोल रही है। अभी टेम्परेचर और कम करता, रुक जाओ। नहीं लग रही ना? अब लगवाऊं? झूठ बेटा, बता दिया करो, मैं मारता है ऐसे। अब बता क्यों नहीं आपको ठंड लग रही है? तो गुस्सा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आराम से बोल लो, नहीं लग रही सर ऑन कर दो। हाँ जी बेटा, आपकी बुक की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यू। अब देखो, अगर मैं आपको सीधा ये बता दूं ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि सर क्या बोल रहे हो क्रिएशन। अब आपको समझ आया ना गौरी का क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या है? अरे आप इनपुट डालोगे एक्टिविटी में, आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट गुड्स एंड सर्विस में वांट सेटिस्फाइंग पावर होगी, मतलब उसमें यूटिलिटी होगा। तो नहीं है, मतलब अगर मैंने भाई सब रॉ मटेरियल वगैरह इकट्ठा करा, प्रोड्यूस करके गुड बना दिया, अब जब तूने उसे कंज्यूम करा और तेरी कोई वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो प्रोडक्शन कंसिडर ही नहीं होगा ना। यही तो पॉइंट है कि जो आउटपुट आपका निकलेगा उसमें वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होनी चाहिए। अब जैसे ये मोबाइल फोन प्रोड्यूस हुआ, अब जब ये प्रोडक्शन होके आया, मैंने इसको यूज करा, तो मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है ना भाई, तो ये प्रोडक्शन होगा। ये लैपटॉप, ये प्रोडक्शन होगा। लेकिन आप कोई ऐसा गुड बना रहे हो जिसमें कोई वांट सेटिस्फाइंग पावर ही नहीं है, तो आप उसे प्रोडक्शन कंसिडर नहीं करोगे। कुछ भी यार, जैसे आप कंसिडर कर ले, तू पेंटिंग कर रहा है, ठीक है? अब देख, तूने एक पेंटिंग करी, तू बहुत फेमस पेंटर है, तूने पेंटिंग बनाई, सुहानी जा रही थी रोड से, दूंगा अरे भाई अनस क्या पेंटिंग बनाता है, इन्हें कहा देख रही है, और ये दांत से पेंटिंग बनाता था बेटा, इसका टैलेंट था। अब दांत में पेंट लगाता, रगड़ देता है भाई, ये पेंटिंग बना के सुहानी को देखा, सुहानी करी क्या दांत से पेंटिंग बनाई है भाई, क्या स्ट्रोक्स है। तो इसने सुहानी को 1 करोड़ में पेंटिंग बेच दी। क्या ये प्रोडक्शन है? यस इट इज प्रोडक्शन। लेकिन ये अपनी हॉबीज के लिए पेंटिंग कर रहा है, घर में बैठा हुआ है, वो बना रहा है 3 पहाड़, पीछे सूरज आ गया, एक नदी आ गई, एक घर और घास बना दी, इसकी हॉबी है। क्या इसमें कोई मॉनेटरी टर्म्स में प्रोडक्शन हो रही है? क्या कोई यूटिलिटी क्रिएट हो रही है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी? हाँ, इसकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, अरे उससे हमें फर्क नहीं पड़ा। तो बोला तो बिक गई तो हो गई, तब वो प्रोडक्शन कंसिडर होगा, क्योंकि तेरे प्रोडक्शन से सुहानी की वांट सेटिस्फाई हो रही ना। सुहानी कहती क्या पेंटिंग है भाई, अपने घर के गेट पे लगाऊंगी, फिर बताऊंगी बंदों को दांत से बनाई, क्या मजा आएगा। लेकिन अब तूने पेंटिंग बनाई अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी बुक में लगा दी तूने बस पीछे रख के, उसको थोड़ी आप प्रोडक्शन कंसिडर करोगे। समझ आ रही है बात? तू कंसिडर कर ले, हाँ तू कर ले, अगर मॉनेटरी टर्म्स में उसकी कोई वैल्यू निकल कर आ गई तो ये सेट इज अ प्रोडक्शन। अगर मॉनेटरी टर्म्स में कोई वैल्यू नहीं, आप सेल्फ अपने मजे के लिए कर रहे हो। हाँ, पॉइंट वही है ना, सब कुछ मिलना चाहिए। फैक्टर्स लगाया, गुड बना, गुड में यूटिलिटी हुई, मॉनेटरी टर्म में मेजर हो रही है, तब प्रोडक्शन होगा। अब मान ले तूने फैक्टर लगाया, आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, यूटिलिटी नहीं हुई, या यूटिलिटी हुई लेकिन मॉनेटरी टर्म में नहीं हुई। अब मेरे को गाना गाना पसंद है भाई, मैं गाना गा रहा हूं, तो मेरी खुशी के लिए गा रहा ना। अब यही गाना मैं कॉन्सर्ट में गा दूंगा, जैसे अभी दिलजीत का कॉन्सर्ट हो रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ओ भाई साहब 15-15 हजार की टिकट बिक रही है, तो अब उसके लिए गाना क्या है? वो प्रोडक्शन होगा, मेरा गाना थोड़ी है। अब मैं बोलूं बेटा गाना गा रहा हूं, 500 रुपए टिकट दूंगा, आ जाओ सुन लेना, तुम मेरे से ले लोगे 500 रुपए, सर आपको झेलने के 500 रुपए लेंगे, तो दैट इज नॉट प्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अच्छा जल्दी से नोट कर लो बेटा फिर। वैसे तुम में से कोई गाना वाना कुछ गाता है, गिटार विटार? तुम दोनों गाना गाते हो एक दूसरे के लिए? मुंह से ही बताएगा भाई। ये क्या, ये ये क्या बोला तूने? कह रहा अभी से मुंह से बता रहा था मैं सिंगिंग करता हूँ।
अच्छा मतलब मैं मुंह से बताऊंगा कि मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या क्रेजी बंदे हैं भाई। ठीक है नोट करो फालतू। सच बोल रहा ना, मुंह से बोलना है। अच्छी बात है भाई। डिलीट कर दे उस वीडियो को। बेटा ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, और ये आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, हाँ अभी तो ये लिखना है फिलहाल। अगर आपको प्रोडक्शन का मीनिंग एकदम क्लियर है, जो मुझे लगता है क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। इसके बाद आप लाइन के सेंटर में वापस आना और आप लिखना टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये सब बेसिक्स के अंदर आ रहा है बेटा। अभी मीनिंग बता दिया, अब ये लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज इसको समझना आपके लिए। नहीं लिखा अभी तक? अरे वो तो रही भाई ऊपर। हाँ ये बुक में। हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा प्लीज इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। सर आप तो कह रहे थे पेपर में, बेटा पेपर में आए ना आए, इसके बिना ना आपसे आगे के टॉपिक हिलेंगे नहीं। एक बार समझ लो, पूरे पूरे यूनिट के लिए छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक बार बार रिपीट होगा हर चैप्टर में। बेटा प्रोडक्शन होती है 3 प्रकार की। नॉर्मल नॉर्मल जैसे पेज चलेगा। बेटा नंबर 1 पहली होती है टोटल प्रोडक्शन। क्या होती है पहली? टीपी। सेकंड होती है बेटा एवरेज प्रोडक्शन, जो क्या होता है बेटा? एपी। और थर्ड क्या है आपका? मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी। बेटा ये 3 टाइप की प्रोडक्शन होती है, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। ठीक है, अभी बिना कुछ सोचे समझे चिल करके एकदम लिखो आराम से, फिर मैं आपको समझाऊंगा आप क्या कर रहे हो। पहले आइए टोटल प्रोडक्शन पे, इसमें लिखना पॉइंट नंबर 1, टीपी रेफर्स टू, टीपी रेफर्स टू sum of all units produced. TP refers to sum of all units produced by a firm. Sum of all units produced by a firm. ठीक है, अभी समझते हैं आराम से। एपी में आना बेटा, एपी इज द प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ इनपुट। एवरेज प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ इनपुट, प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ इनपुट। और मार्जिनल प्रोडक्शन लास्ट एमपी, बल डेफिनेशन को, एमपी रेफर्स टू change in TP due to employment of, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना अच्छे से, एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। एमपी क्या है? चेंज इन टीपी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। बस आराम से लिख के छोड़ो, अभी पहले समझते हैं क्या बोल रहा है।
आकाश भाई लिख लिया? ठीक है, मैं समझाना चालू करूं, नोट मत करना प्लीज, एक बार फोकस से सुन लो बेटा। यहां पे इस चैप्टर में सबसे पहले आप यहां पे कंसीडर करोगे इन यूनिट्स को। सबसे पहले क्या आएगी? ये कौन सी यूनिट है बेटा? ये यूनिट का मतलब है आपके इनपुट जो आप लगा रहे हो। अब देखो इनपुट्स तो कई सारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल। अब इजी रख लेंगे ना, हम एक ही इनपुट लेंगे। लेट्स अज्यूम लेबर। लेबर एक इनपुट है ना, तो मान लो मेरे पास रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री है, सब कुछ सेट है। मैंने पहला लेबर लगाया, फैक्ट्री में पहला लेबर लगाया, और यहां पे मैं ले रहा हूं प्रोडक्शन। अब जब बेटा सारे सब कुछ अवेलेबल है और पहला लेबर आया, तो लेबर के आते ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। लेट्स अज्यूम पहला लेबर जो है उसने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। मान लो आलोक भाई हमारे पहले लेबर है, इसका फाउंडेशन के रिजल्ट में 2 महीने लगते हैं। मैंने कहा आजा बेटा फैक्ट्री में काम करे, इसको बेटा बेड लगवा दिया, मस्त एकदम काम वाम कराए, इसने 10 यूनिट बना दिया बेटा। अच्छा अब मुझे मैंने कहा यार थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं यार अपन, तो मैं ना सेकंड लेबर लगाया। अब यार मैंने कहा खुद ही काम करता हूं, सेकंड लेबर में लग गया। अब जब मैं प्रोडक्शन में एंगेज हुआ, तो बेटा मैंने प्रोडक्शन में मान लीजिए 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। मैंने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी? बॉडी थोड़ी इससे ज्यादा है तो 12 कर दी मैंने। ठीक है, अभी इसका रीजन भी है कुछ कि पहला 10 और दूसरा 12 क्यों करेगा, इसका लॉजिक है। बट अभी आप बॉडी समझो, क्योंकि मेरी आपको पता है मैं हट्टा कट्टा तंदुरुस्त एकदम नौजवान है। नहीं नहीं अकेले के बता रहा हूँ मैं, अकेले तेरे अकेले के 10 है, सारे तूने 10 प्रोड्यूस करे, बस काम जो एक साल 10 में ना, 2 होने में 12 हुए। अबे सेकंड वाले ने, तू मतलब कह रहा है मैंने 2 यूनिट प्रोड्यूस करी है, दोनों के 12 है मिलके। तुझे अगला टेस्ट देना है नहीं देना? सेकंड इंडिविजुअली मैंने अकेले ने, सेकंड लेबर ने 12 यूनिट प्रोड्यूस करी है ड्यू टू सम रीजंस। हाँ अभी जा रहा हूं मैं, जिम जा रहा हूं, बस अभी ज्यादा टाइम नहीं हो मुझे, 4-5 महीने हुए, तो मैं से 1 साल में बात करता हूँ। अच्छा हाँ, थर्ड लेबर आया, और लेट्स अज्यूम, अभी आप लॉजिक बाद में रखना, उससे मेरे से भी अच्छी, मान लो मेरे से भी तगड़ी बॉडी हो भाई, भाई आ गया ये वाला भाई, इसने 15 यूनिट प्रोड्यूस कर दी। अब सबसे पहले टीपी, एक बार रीड करो टीपी क्या होता है? सम ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस, सम ऑफ बेटा जो भी यूनिट प्रोड्यूस हो उसका सम, मतलब पहले लेबर ने कितना करा तो टीपी 10 होगा, दूसरे लेबर ने तो दोनों ने मिला के कितना, खत्म। तीसरे लेबर ने कितना करा तो तीनों का मिला के कितना, सम ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस। पायल जी समझ आया टीपी? सेकंड क्या था? सेकंड था बेटा एवरेज प्रोडक्शन। अब सुनो, 10 यूनिट प्रोड्यूस करिए एक लेबर ने, तो ठीक है एक लेबर ने 10 प्रोड्यूस करी, अच्छी बात है। 22 यूनिट प्रोड्यूस करिए 2 लेबर ने, तो आप बताओगे पर लेबर कितना प्रोडक्शन है? 11। वेरी गुड मैथ्स, विशाल सर प्राउड होंगे आप पे। कैसे निकाला आपने इतना खतरनाक आंसर? 22/2 आपने करा, 22 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड बेटा। तो एपी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कोई दिक्कत? एवरेज प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन पर यूनिट, एक लेबर या एक रॉ मटेरियल या एक यूनिट ऑफ इनपुट से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा बेटा 37 हो रहा है, अब तुम्हारी फटेगी, 37 पे 3। हाँ अब ज्यादा आंसर नहीं आया मेरे पास। हाँ कितना? 12 पॉइंट, ये भी गलत बताया तुमने, पक्का 33 होगा, 37.3। कोई दिक्कत यहां तक? जो भी आएगा चलो वैल्यूज आप देख लेना। एवरेज प्रोडक्शन इज दी प्रोडक्शन पर यूनिट। अच्छा क्योंकि ये प्रोडक्शन पर यूनिट है, तो अब एक काम करो, इधर आओ और पहले ही एवरेज प्रोडक्शन का नीचे फॉर्मूला लिख दो। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी अपॉन क्यू। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं गौरिका जी, टीपी का फॉर्मूला बन गया एपी इंटू क्यू, है ना? रिवर्ट कर दिया इससे। अब एक लास्ट चीज बच गई, कौन बच गया? एमपी। बेटा एमपी होता है एक एडिशनल लेबर के आने से प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है। जैसे पहले लेबर ने 10 का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन 10 है, तो भैया आलोक अकेला कितना प्रोड्यूस करा था? 10। अब देख दो लेबर जो है एक से कितने हो गए, मतलब एक एडिशनल लेबर आया, जिसकी वजह से टीपी
10 से 22 हो गया, तो चेंज कितने का है? 12। अच्छा, आपने 12 कैसे निकाला? ये 12 लगाया कैसे? 22 माइनस 10 करा बेटा आपने, चेंज निकालने के लिए न्यू माइनस इनिशियल करा ना। एमपी का फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस 1। आपके पेपर में बताओ ये फॉर्मूला आ गया सीधा, सीए में सीधा फॉर्मूला एमपी इज इक्वल टू डैश, एक बार आया हुआ एग्जाम में, ऑप्शन नंबर ए टीपीएन माइनस टीपीएन प्लस 1। गलत है, टीपीएन प्लस टीपीएन माइनस 1 करेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा ना, n-n-1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम अगर अनन्या जी मुझे 12 है, ये अगर मुझे एमपी निकालना है सेकंड लेवल पे, तो आपको टीपी लेना पड़ेगा सेकंड लेवल का माइनस टीपी ऑफ फर्स्ट, यही तो आपने करा 22 माइनस 10। अगर मुझे एमपी निकालना है थर्ड लेवल पे, तो क्या करूंगा? टीपी ऑफ थर्ड लेवल माइनस टीपी ऑफ सेकंड, यानी 37 माइनस 22 कितना होगा? क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत बेटा? अब देखो एमपी में एक बार रीड करो आप, एमपी रेफर्स टू चेंज इन टीपी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। अच्छा यहां पे फॉर्मूला लिख दो फिर, एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपीएन माइनस 1। और सिंपल शब्दों में यार क्या टीपी को माइनस करना है, सीधी बात। तो क्या मैं गौरिका जी रिवर्ट करके यहां लिख दूं टीपी का दूसरा फॉर्मूला, एमपी को प्लस करना है, एमपी निकालने के लिए टीपी माइनस हो रहा है, तो टीपी निकालने के लिए एमपी प्लस हो जाएगा भाई। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है जो आपके पेपर में पक्का वो करेगा। अब देखो क्या होता है, प्रियांशु ध्यान से समझिए बेटा, मैंने एक लेबर लगाया, फिर मैंने 2 लेबर लगाए, फिर मैंने 3 लेबर लगाए। अब मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो भाई मैंने काम करा, मैंने कहा एक काम करो मुझे 2 लेबर ले आते एक साथ। तो अब टोटल नंबर ऑफ लेबर जो है वो लग गए 5, 1 2 3, 3 से सीधा कितना आ गया 5। मैंने एक साथ 2 लेबर लगा दिए, लगा सकता हूं बेटा, पांचों लेबर ने मिला के जो प्रोडक्शन करा वो करा 47 यूनिट्स। कितना यूनिट्स? कोई दिक्कत? ध्यान से देखना बेटा, 47 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब ये 3 लेबर ने कितने करे थे? 37। अब कितना है? तो माइनस करोगे तो एमपी विल बिकम व्हाट? 10। सर माइनस करके निकाला ना बेटा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? सुनो, एमपी का मतलब था चेंज इन टीपी ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। क्या बोला था? एन एडिशनल। बेटा एन का मतलब होता है एक लेबर के आने से टीपी में कितना चेंज आया। लेकिन यहां तो लेबर 2 थे ना, लेबर यहां पे 2 है, तो अगर 2 के आने से 10 आ रहा है तो 1 से कितना होगा? अब आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा। सर कहना क्या चाह रहे हो? बेटा कहने का मतलब यह एमपी के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है स्वानी जी टीपी एन माइनस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके यूनिट्स का गैप क्या है? 1 1 पे है। लेकिन अगर आपके यूनिट्स का गैप मोर देन 1 पे बेस्ड है, तो फिर आप लगाओगे डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। टोटल प्रोडक्शन का चेंज कितना था? 10 था, और क्वांटिटी का चेंज कितना था? 2। तो दोनों को डिवाइड करके। गौरिका जी क्या बात समझ आई? 100%। तो बेटा यहां पे मैं दूसरा फॉर्मूला भी डाल देता हूं, एमपी का दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। सर कब लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा जब यूनिट्स का गैप क्या है अनन्या? 1। ये फॉर्मूला लगेगा जब यूनिट्स का गैप क्या है अनन्या जी? मोर देन 1। अगर 1 1 पे है तो सीधा टीपी माइनस कर दो, अगर मोर देन 1 पे जा रहा है तब आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलने पड़ेंगे भाई, आराम से देख के। समझ आई बात? पक्का? ये वाला एग्जांपल नोट करना है क्या तुम्हें, या मैं एक नया एग्जांपल दूं तुम्हें करने को? दे दो, ये नोट नहीं करना ना, बेशरम हो बेटा तुम भी। कर लिया मतलब जब मैं समझा रहा था तब तू नोट कर रहा था, तू तो और बेशरम है। ठीक है सही, बढ़िया। ये नोट हो गया यहां तक, फॉर्मूले याद हो गए? अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखा दो बस बेटा, बस एमपी को प्लस करना है, समीशन ऑफ एमपी लिख दे अगर तुझे ज्यादा अंग्रेजी चाहिए तो। चलो चलो बस 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 बेटा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। आपको यूनिट्स दिए बेटा,
1 2 3 5 8 यूनिट दिए 1 2 3 5 8। संस्कृति पहले इन ऑर्डर में, फिर 5 और फिर 8, थोड़ा अनइवन जा रहा है तो बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वन थ्री फाइव एट 1 2 3 5 8 सॉरी। क्या ब्रो? हाँ जी ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, हो गया बस। अबे यार 1 2 3 5 8 वो 0 गलती से लगाया। हाँ ठीक है। टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है बेटा आपको 10 22 40 52 61। पहले एपी निकाल दो, एपी में कोई भसड़ नहीं है भाई, उसमें इवन और इवन डिवाइड करना है बस। एमपी में ध्यान रखना बस गैप का। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से कर दो बस, क्लास खत्म है इसके बाद। आज मैंने आपको पहला टॉपिक करा दिया बेटा, इधर आना जरा प्रोडक्शन में। बेसिक वाला टॉपिक जो है ना ये खत्म हो गया हमारा। अगली क्लास में प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप्स और वेरिएबल प्रोपोर्शन ये दोनों करा दूंगा। ठीक है आकाश भाई? आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो वैसे। हेलो, हाँ यार क्लास में लगा, मेरी अभी यहाँ पर है, फिर दूसरी है 12th की। किसके पास? यार चलना तो है बट मैं तो भाई आफ्टर 6 आफ्टर 7 ही आ पाऊंगा। हाँ तो हाँ मेरी भी 6 टू 7:30 तक। तो एक काम करिए 7:30 मुझे वहीं मिलिए उसके घर पे, लाजपत नगर। 6 to 7 अभी दूसरी है ना सादिक नगर में। हाँ 6 to 7 भी नहीं है, 6:15 तक पहुंचूंगा, 20 तक, 7:20 7:30 तक फ्री होके फिर वहीं से सीधा लाजपत के आगे। ठीक है, सीधा वहीं आइयो 7:30। बाय बाय। हाँ जी गाइस, हो गया क्या? बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या करूँ अब? आरती उतार लूं आपकी? मारूंगा। यहाँ पे पहले वाले पे एमपी क्या रखा था हमने? पहले सेम होता ब्रो। हाँ सेम रख। अच्छा जल्दी से बता दो बेटा, जो आपने इतनी मेहनत से कैलकुलेटर में टाइप कर करके कैलकुलेट, जल्दी बताओ। पहला हो गया 10 11 13.33 10.4। एमपी में देखो पहले तीन तो नॉर्मल है, तो पहले तीन के केस में हम नॉर्मल करेंगे क्या? 10 22 माइनस 10 12। 11 कौन बोला? 40 माइनस, अच्छा कैलकुलेटर से भी गलत कर रहे हैं बच्चे, क्या बात है। ऐसे मत करो विशाल, से को चक्कर आ जाएंगे भाई कैलकुलेशन देख के। 22 से 40 बेटा 18 होते हैं ना? हाँ 18 बोल यार, ऐसे मत बोल, तू डरा रहा है मुझे। ये 18 आ गया, लेकिन अब सुनना। अच्छा ये कितने का गैप है? ये 12 का गैप है, लेकिन फॉर 2 तो कितना आएगा? एंड ये कितने का गैप है? बट फॉर, तो ये कितना आएगा? मतलब यहां से लेके यहां तक तो मैंने सुहानी बेटा टीपीएन माइनस 1 लगाया, लेकिन यहां पे मैंने क्या लगाया? डेल्टा टीपी बाय डेल्टा। आई होप दिस इज क्लियर राइट। तो बेटा यहां पे आपका बेसिक वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्शन फंक्शन करेंगे, उसके टाइप्स करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल पे क्वेश्चन करेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा प्लीज बताइए। चले एकदम सीन।
मैम आप दोनों को कोई डाउट प्लीज? आप एक बार अपना नाम दोबारा बताना। संध्या, ओके। अनन्या जी, क्लियर है बेटा? पक्का समझ आया अच्छे से? आपका क्या अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, रीअपियर हो रहे हो आप? फर्स्ट है आपका? फर्स्ट है, ओके, वेरी गुड।